सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक खत्म हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बोले हैं कि कोरोना संक्रमण रोकथाम के संबंध में चर्चा हुई है। दोनों मंत्रियों का बयान सामने आया। मजदूरों को वापस लाने के संबंध में भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवास में मंत्रियों की बैठक चल रही थी और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक की गई। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई है। कोरोना संक्रमण रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। मजदूरों को कैसे लाना है, ये व्यवस्था की गई है। और अब जिस तरह से मरीज एक मिला है तो थोड़ा तनाव जरूर बढ़ा होगा, हालांकि उसको लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सीएम हाउस में बैठक चल रही थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, लगभग एक घंटे तक ये बैठक चली है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और हमारे जो युवा मंत्री है उमेश पटेल, उनके अलावा उनको छोड़ जितने भी मंत्री हैं तमाम यहाँ पर मौजूद थे। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए कोरोना का संक्रमण है जो पिछले 24 घंटे में देखे होंगे आपने, हमने दर्शकों को दिखाया कि 15 मरीज और नए मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर एक मुद्दा था, वो एजेंडा सबसे प्रमुख था कि कोरोना के संक्रमण को आखिर रोका जाए तो उस पर और क्या नए स्टेप्स लेने हैं, उसको लेकर एक बैठक हुई है। मजदूरों को लेकर एक दूसरा महत्वपूर्ण बैठक मुद्दा था। जैसे कि कृषि मंत्री ने बताया कि हमारे राज्य के बहुत सारे मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं। तमाम जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए जो प्रदेश हैं उनके मजदूर हमारे राज्य से होते हुए पलायन कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को नियंत्रण कैसे किया जाए। हमारे जो मजदूर वापस आने के लिए निकलते हैं, चाहे यहाँ से मजदूर जाने के लिए निकलते हैं, और हमारी जो सीमाएं लगी हुई है अलग अलग प्रदेश से, वहाँ से जो मजदूर है छत्तीसगढ़ होते हुए जा रहे हैं, उनमें भी संक्रमण मिल रहा है। तो इन मजदूरों की स्थिति को आखिर नियंत्रित करें तो करें कैसे, इस पर देखिए बैठक हुई है कि आखिर मजदूरों को लाना है, ले जाना है, वापस भेजना है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे यहाँ से 6 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं अलग अलग प्रदेशों को लेकर, उनके नंबर जारी कर दिए गए। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का पूरा डाटा WRD डिपार्टमेंट में तैयार हो रहा है ताकि जिस समय भी ट्रेन या बस चलाने की योजना बने तो हमारे पास पूरा डाटा रहे कि आखिर कितनी ट्रेनें चलानी है, कितनी बसें चलानी है। उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। और मजदूरों से जो संक्रमण हो रहा है, देखिए कल जसपुर में, सूरजपुर में जो मामले मिले हैं वो मजदूरों को क्वारंटाइन करने के बाद वो सामने आए थे। 14 दिन वो क्वारंटाइन थे। वो आम बाजार में थोड़ा मोड़ा निकले, उसके बाद रसोइये को संक्रमण हो गया, पुलिस के आरक्षक को संक्रमण हो गया। 142 लोग रह रहे थे, उनकी पूरी चेकअप करनी पड़ी। तो मजदूर जो फंसे हैं, यहाँ फंसे हो चाहे दूसरे राज्य में, उनको लाना ले जाना, उनमें अगर संक्रमण है उसको चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन करना, इसको रोकना, ये बहुत ज्यादा प्रमुख मुद्दा था। दूसरा एक व्यापार जगत को लेकर जो बड़ा संशय की स्थिति बन रही थी कि आखिर जो रायपुर में जरूरी सेवाएं हैं उसके अलावा जो दुकान खुल रही नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बार बार मांग कर रहा है। अलग अलग व्यापारीगण हर दिन विज्ञप्ति पहुंचा रहे हैं विधायक के हाथों, मंत्रियों को, सीएम हाउस को कि हमको छूट दी जाए। कॉपी किताब वाले बोल रहे हैं 3 घंटे के लिए मैंने फैक्ट्री ऑपरेट करें, सीमेंट, सरिया, सारी चीज़ें, मतलब जो भी डेली बाजार, चाहे कपड़े के बाजार हो, जूते की दुकानें हो, तो इसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी। तो जैसे कि मंत्री ने बताया कि दुकानों को खोलने की जो समय सीमा है उस पर जो है वो चर्चा हुई है। तो उस पर हो सकता है कि कुछ संकेत आए। शराब दुकानों को लेकर मंत्री ने स्पष्ट कर दिया। मोहम्मद अकबर जी से हमने सवाल किया था कि शराब दुकानों को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा कि शराब दुकानों को लेकर जो निर्णय लेने थे वो ले चुके हैं। मतलब अगर इस आदेश को माने अब तक की स्थिति में, तो शराब दुकानों को लेकर जो एक अफवाह सी चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि जैसे आज शाम 7 बजे तक शराब दुकान खुलनी थी, वो 4 बजे तक ही खुली। और अटकलें लगाई जा रही थी कि रायपुर में, आज आपको बता दें, नया संक्रमण का केस मिला है तो रायपुर की दुकानें बंद तो नहीं हो जाएंगी। तो ऐसा कोई इंडिकेशन फिलहाल नहीं मिला है। देखना होगा कि जनसंपर्क विभाग क्या सूचना जारी करता है। लेकिन ये प्रमुख मुद्दे थे, कोरोना का संक्रमण रोकना, मजदूरों के पलायन का स्थिति को नियंत्रण में लाना, मजदूरों को लाना ले जाना करना, व्यापारियों को जो तकलीफ हो रही है, उद्योगों को, व्यापारियों को, कि दुकानें अगर खुलनी है तो कब तक खुलनी है, कौन कौन सी दुकानें खोली जाएं। क्योंकि शराब दुकान को लेकर भी चल रहा है कि जब शराब की दुकान खुल रही है, हजार लोग उमड़ रहे हैं, तो अन्य दुकानों को क्यों नहीं खोला जा रहा है। इस पे जन आक्रोश है व्यापारियों में। तो ये सारी चीजें हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है। तमाम मंत्री थे। अब देखेंगे तो खाद्य मंत्री
थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री भी यहाँ पर थे, जी। स्वास्थ्य मंत्री आपको बता दें टीएस सिंहदेव की लगातार कई घंटों की मैराथन बैठक चल रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेकर, जो कोरोना संक्रमण और उसकी जांच को लेकर। तो वो बस नहीं थे, बाकी आप देखेंगे खाद्य विभाग के मंत्री यहाँ पर थे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा थे, शिक्षा मंत्री थे, महिला बाल विकास मंत्री थी, तमाम जो है 9 मंत्री, पूरे 9 के 9 यहाँ पर मंत्री मौजूद थे। तो महत्वपूर्ण बैठक थी, हालांकि इसे औपचारिक बताया लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। अब देखना होगा कि आधिकारिक जानकारी यहाँ से क्या भेजी जाती है। इस बैठक के पैरेलल बैठक मंत्री टीएस सिंहदेव ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, तो ये शाम जो है पूरी बैठकों का दौर चलता रहा है। अब देखना होगा कि क्या जानकारी निकल कर आती है आधिकारिक रूप से। जी शुक्रिया संदीप, इस तमाम बातचीत के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर की तरफ